सुप्रभात कक्षा द्वितीय बच्चों, विषय आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए आप भी अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए और इसमें देखिए, इसमें हम अध्ययन कर रहे थे आपके तृतीय अध्याय मात्राएं का। और इसमें हमने जाना कि स्वरों का प्रयोग कितने रूप में होता है। स्वरों का प्रयोग दो रूप में होता है, स्वरों का मूल रूप में प्रयोग और स्वरों का व्यंजन के साथ चिन्हों के रूप में प्रयोग। और अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, तो आप भी खोलिए पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 में देखिए बच्चों, इस अध्याय में आपने जाना कि स्वरों के जो विशेष चिन्ह होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, मात्राएं कहते हैं। फिर इसी में देख लीजिए, आप लिखा है जब स्वर को व्यंजन के साथ मिलाकर लिखा जाता है तो स्वर अपना क्या करता है, रूप बदलता है। और स्वरों का अपने विशेष चिन्ह होते हैं, यही चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। अब है आओ मात्राओं से बने शब्दों को पढ़ें और सीखें। तो यहाँ पर है अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, किंतु सभी व्यंजन और स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि सभी व्यंजन और स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं। और यदि उन्हें अ स्वर से अलग किया जाता तो उन पर क्या लगता है, हलंत लगता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हैं स्वर, उनकी मात्राएं और मात्रा सहित व्यंजन से बना शब्द। मात्रा को मिलाकर व्यंजन में मात्रा लगाकर जो शब्द बनते हैं, तो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले अ है। अ आपको पता है कि अ स्वर की अपनी कोई क्या मात्रा नहीं होती, इसलिए यहाँ पे देखो क्रॉस का निशान लगा है ना, कि अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। तो यहाँ पर देखो मौ पे मौ को अ से अलग करके लिखा है, तो यहाँ पे क्या रखा है, मौ पे हलंत आ रखा है। तो मौ को हम अ से मिला देंगे तो ये बना आपका मौ। तो इसे मिलाकर एक शब्द बना है मटर। ये क्या है, बिना मात्रा वाला शब्द है। तो यहाँ पे कोई मात्रा नहीं आ रही ना। मटर हो गया, गगन हो गया, कमल हो गया, इन सभी शब्दों में क्या है, मात्रा का प्रयोग नहीं हो रखा है। फिर देख लीजिए आ है। आ की मात्रा किस तरह लगाई जाती है, इस तरह ना, एक डंडी के रूप में। फिर मौ पे हलन, फिर मौ पे हम आ की मात्रा लगा देंगे तो बनेगा माँ। ये तो बना आपका माँ। और लौ इसी तरह हम यदि लिखेंगे लौ पे हलंत फिर आ, ये बन गया आपका ला। तो ये हो गया आपका शब्द माँ ला। फिर है ई पे छोटी ई, और ई किस छोटी ई की मात्रा किस तरह लगती है, ये इस तरह से ना। तो यहाँ पे मौ पे ई की मात्रा लगेगी तो मी, ठौ पे आ की मात्रा और बड़ी ई अपने मूल रूप में आ गई है यहाँ पे, तो ये बन गया शब्द मिठाई। फिर है बड़ी ई की मात्रा किस तरह लगती है, इस तरह लगती है ना किसी भी व्यंजन में। तो यहाँ पे है मौ पे बड़ी ई की मात्रा, मौ पे हलंत लगा है, इस पे बड़ी ई की मात्रा लगेगी तो ये बना आपका देखो मी। फिर मी नौ पे आ की मात्रा ना, रो मीनार। फिर ऊ की मात्रा देखिए आप, ऊ की मात्रा किस तरह लगती है, व्यंजन के नीचे लगती ना। फिर यहाँ पे देखो मौ पे ऊ की मात्रा लगेगी तो ये बना मुँह। रो गौ पे आ की मात्रा, ये बना आपका शब्द मुर्गा। फिर है बड़े ऊ की मात्रा इस तरह, मौ पे बड़े ऊ की मात्रा जोड़ देंगे तो ये बना शब्द मूली। लौ पे बड़ी ई की मात्रा, तो ये बना आपका शब्द मूली। फिर है री की मात्रा, देखिए आप री की मात्रा किसी भी व्यंजन में इस तरह लगती है नीचे से। तो मौ पे री की मात्रा जोड़ेंगे तो ये बना आपका री, ये बना तब आपका शब्द मृग। तो आज हम री तक ही मात्राओं का प्रयोग कर कर देखेंगे। आप भी अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी खोलिए और इसमें देखिए
तो यहाँ पे सबसे पहले आज की दिनांक डाल दीजिए बच्चों, 22 जुलाई 2021, अध्याय संख्या 3 और अध्याय का नाम है मात्राएं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मात्राएं और स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, किंतु सभी व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? और स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो यहाँ पर ही भी हम जैसे पुस्तक में दिए गए थे कि स्वर, फिर मात्रा और मात्रा सहित व्यंजन से बना शब्द, तो उसी तरह लिखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले लिख देंगे ओ, स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, तो यहाँ पे आप क्रॉस कर देंगे। मौ पे देखो हलंत है, फिर ओ बराबर बना मौ ट र, मटर। ये शब्द बन गया आपका मटर। फिर यहाँ पर देख लीजिए आ की मात्रा है, आ की मात्रा का प्रयोग आप इस तरह करते हैं, एक लाइन खींच के। तो मौ पे आ की मात्रा जोड़ने पर बना माँ। लो पे भी हलंत लगेगा, फिर प्लस करके आप आ लिखेंगे, तो ये बना आपका ला, माला। तो ये शब्द बन गया आपका माला। फिर है ई की मात्रा, देखो आप छोटी ई, मौ पे छोटी ई लगेगी तो ये बना मी। और फिर यहाँ पे देखो मौ पे छोटी ई की मात्रा लगी तो मी। ठौ पे आ की मात्रा ठा, ये है बड़ी ई अपने मूल रूप में आ गई, मिठाई। ये शब्द बन गया मिठाई। तो हमने यहाँ पर देखो एक और उदाहरण दिया है, दो पे छोटी ई की मात्रा इस तरह से लगेगी ती, और ये बन गया आपका शब्द दिन। आप भी इस तरह से एक से अधिक शब्द बनाने का प्रयास कर सकते हैं मात्राओं को लगाकर। फिर देखिए बड़ी ई की मात्रा इस तरह से लिखी जाती है। फिर मौ पे बड़ी ई की मात्रा, ये बना आपका मी। यहाँ पे शब्द बनेगा मौ, बड़ी ई की मात्रा मी, नौ पे आ की मात्रा ना, रौ मीनार। फिर यहाँ पे कौ पे बड़ी ई की मात्रा की, यहाँ इसमें लौ मिला देंगे तो ये शब्द बन गया आपका कील। फिर है ऊ की मात्रा, ये देखो आप इस तरह से ऊ की मात्रा व्यंजन में, तो मौ पे ऊ की मात्रा लगेगी तो बन गया मुँह। गौ पे आ की मात्रा, ये बना आपका शब्द मुर्गा। फिर है पौ पे ऊ की मात्रा पू, लौ पुल। फिर बड़े की मात्रा देखिए, बड़े की मात्रा इस तरह से लगती है, मौ पे बड़े ऊ की मात्रा मुँह, लौ पे बड़ी ई की मात्रा, ये बन गया आपका शब्द मूली। फिर है एक और शब्द बनाया हमने फौ पे बड़े ऊ की मात्रा फू, लौ फूल। आप भी कोशिश कीजिए इस तरह से एक से अधिक शब्दों को बनाने, मात्राओं को लगाकर एक से अधिक शब्द बनाने के। फिर है री की मात्रा इस तरह से लगती है किसी भी व्यंजन में, तो मौ पे री की मात्रा जोड़ेंगे तो बना मृ, और ये शब्द बन गया, इसमें हम गौ जोड़ देंगे तो ये बना आपका शब्द मृग। घौ पे री की मात्रा घृ, तो ये सब बना आपका घृत माने घी। तो आज आप इस तरह से री तक मात्राओं का प्रयोग करके शब्दों को बनाने का प्रयास करेंगे, और यदि आप एक से अधिक शब्द बनाने की भी कोशिश कर सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो इस तरह बच्चों आज आप री तक मात्राओं का प्रयोग करके इन शब्दों को अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी में लिख लीजिए। तो धन्यवाद बच्चों।